अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ये देखिए, खास इलायची वाली चाय। इसके लिए हम दोनों के लिए। वो कहते हैं ना कि एक कप से चाय पीने से रिश्ता गहरा होता है। रिश्ता गहरा होने के लिए रिश्ता होना भी तो चाहिए ना। हम हर किसी के साथ एक कप से चाय नहीं पीते। कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। आपकी सेवा करने से ही तो मुझे खुशी मिलेगी। बनावटी मिठास से हमें परहेज है, इसलिए मिठास कम करने के लिए हमें पानी मिलाना पड़ा। हमारी सेवा समझ के वो फर्श साफ कर देना। क्या कर रहे हो तुम? जाना है कानपुर और दिल्ली की टिकट कटा रही हो? क्या मतलब है आपका? हमारा ये मतलब है कि तुम्हारी दाल माँ के सामने ऐसे नहीं गलने वाली। तो कोशिश भी क्यों कर रही हो? अगर केतकी को अपने इशारों पर नचाना चाहती हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले दादी को अपने वश में करना होगा। एक मिनट दीदी, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने मुझे पहले कहा कि आंटी को अपने साइड करो, मैंने वो करने की कोशिश की, लेकिन अब आप कह रही हैं कि दादी को। क्या है ये सब? क्या करना क्या है मुझे? दादी ही माँ तक पहुँचने की सीढ़ी है। उस केतकी को घर से निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शादी के जोड़े में फोटो तो देख ली, लेकिन फोटो मुड़ी हुई थी। किसके साथ है वो भी नहीं देख पाए। इस लड़की की पहेली सुलझाने के लिए हमें वो फोटो देखना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि माँ की बात का तुम्हें बुरा जरूर लगा होगा, पर एडजस्ट करने में कुछ दिन तो लगते हैं ना। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। 50 लाख का इंतजाम भी हो जाएगा और तुम्हारा एल्बम भी जरूर लॉन्च होगा। पता है, कल रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। पूरी रात यही सोच रहा था कि मेरी कालिंदी बिना एसी के इस रूम में सो रही होगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे एसी भी लगवा दूंगा। वरदान जी, हम हैं।
यहाँ क्या कर रही हो? हमें नहीं पता था वरदान जी कि आपके ऑफिस का रास्ता इस कमरे से होकर जाता है, नहीं तो हम यहाँ कभी नहीं आते। दादी, आपको पता है बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची है। अरे बहुत गुणी है ये, लेकिन यहाँ ना किसी को इसकी कदर नहीं है। हमसे कह रही थी ये कि आपको देखकर ना इससे इसकी दादी की याद आती है। सच में दादी, आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपकी सेवा बस करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं। तुम्हारी दादी जिंदा है तो तुमने उनके भी पैर ऐसे ही दबाए होंगे। सॉरी दादी, जोर से हो गया ना। हमारी सेवा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है ना, तो इस घर के रीति रिवाज जानने होंगे तुम्हें। हमारे लल्ला को हमेशा खुश रखना होगा। अरे वही तो हमारे जीने का सहारा है। दादी, एक बात पूछूं? मैं इस घर में सबसे मिली, लेकिन वरदान के पापा को कभी नहीं देखा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? चला गया वो इस घर को छोड़ के बहुत साल पहले, फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। तो आप लोगों ने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? अब तुम्हें क्या पता है बेटा, इस सब की जिम्मेदार ना हमारी बहू है। उसी के वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के चला गया। उसने उसे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं की। यही तो वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं आसानी से इस बुढ़िया को अपनी तरफ कर सकती हूँ।